ये गूगल की क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की, जो मैंने बनाई हुई है। यानी हमारा जो काम है वो जाहिर है वर्चुअल है। कुछ चीजें हमें चाहिए होंगी, टूल्स चाहिए होंगे, तो आपको ढूंढने में लगेगा टाइम। कुछ चीजें आपको लिखनी होंगी जो यहाँ लिख नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा कि आप हो सकता है आप कहें कि मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं कैसे लिखूं। तो दिख नहीं रहा है का सॉल्यूशन ये है कि थोड़े दिन में दिखने लग जाएगा, और अभी जो नहीं दिख रहा है वो ये यूट्यूब पे आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। आप उसको देख सकेंगे रिपीट करके जितनी बार आपको देखना है। तो वहां से आप चीजें लिख लीजिएगा। जो स्क्रीन पर आ रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको दोबारा से मिल जाएगा। बाकी आपने जो सुनना है वो आपने सुनना है, वो कोई नहीं देगा आपको। तो मुतवज्जो होकर क्लास सुनिएगा। रूल पता चल गए होंगे कि 3 दिन क्लास में एब्सेंट होने की सूरत में क्लास से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। सही है। आप दूसरा काम ये करना है, अटेंडेंस लगवानी है आपने। लगवा ली है सबने? रोजाना अटेंडेंस लगवानी है। और तीसरा काम आपने ये करना है कि अपना काम जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिले वो सारे के सारे आपने अब यहाँ पे सबमिट करवाने हैं, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्लासरूम पहले से बनी हुई है। आपके पास एक लिंक आएगा, जो मैं इनविटेशन लिंक दूंगा, फिर आपको फॉरवर्ड कर देंगी। उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ऐसा एक बोर्ड बन के आ जाएगा। जिसमें ये, वरना आप क्या कर सकते हैं कि बातें नहीं करो बेटा, आप डायरेक्ट यहाँ गूगल पे जाइए और क्लासरूम गूगल लिखिए और यहाँ से साइन इन कर लीजिए। जब आप साइन इन करेंगे तो एक क्लास आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये गाइस किस आईडी से करना है आप कहें कंटिन्यू, तो उस आईडी से आप ज्वाइन कर लें। क्लासरूम में आ गए। आप ज्वाइन क्लास करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, और जो कोड यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये वाला कोड आप लिख देंगे। ये कोड भी लिखा हुआ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहां से चला के उसको देख सकते हैं। लिखने में मुश्किल होगी थोड़ा सा, आप पेपर पे लिखेंगे फिर उस पर लिखेंगे ना, टाइपिंग का कुछ इशू आएगा तो आप कर नहीं सकते हैं। तो स्क्रीन से देख के इसको डायरेक्ट टाइप कर लीजिएगा, वरना में ये कोड आपको इसका लिंक बना करके ये भी मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये कोड लिख दीजिएगा, और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो डायरेक्टली वहां चले जाइएगा। इसको करना है भून करके सुबह शाम नहार मुंह खाना है। अभी बताया क्लासरूम गूगल पे जाना है, वहां से खोलना है और ये कोड लिखना है। कौन है पूछ रहा है जो क्या करना है? क्लास में रहो, बाहर नहीं घूमो। जहन जहन को भी यहीं रखो, वरना खामा खा परेशानी होगी सबको। गूगल की क्लासरूम में जाना है, गूगल पे ऐसे लिख करके ढूंढ के लाना है वहां से। और ये यूट्यूब है, इस कोड को वहां लिख के क्लास ज्वाइन करनी है। नहीं समझ में आ रहा है, इस ये वाली वीडियो यूट्यूब पे लगी होगी, देख के दोबारा से इसको पढ़ लीजिएगा कि सर ने क्या बताया शुरू से। जो अभी जिसका मैं थोड़ा सा बाहर से आए हैं तो उसको यहाँ एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होगा, पहले क्या हुआ उसको पता ही नहीं है। वो रिपीट करके यहाँ से देख लीजिएगा कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। अब जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें है क्लासरूम, क्लास वर्क। इस क्लास वर्क में आपके पास 3 चीजें पहले से लगी हुई हैं, असाइनमेंट लगे हुए हैं। नंबर 1 असाइनमेंट तो ये है कि आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ आ गया सामने कि लर्न बाय सेल्फ एंड अपलोड योर रिसर्च पेपर। आपको जो काम कहे थे ना जेमिनाई से पढ़ने के लिए, उसका एक नोट बनाना है और वो यहाँ सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है वो भी बता देता हूँ, लेकिन पहले समझ लो करना क्या है। कम्युनिकेशन से मुतालिक मालूमात इकट्ठी करके एक पेपर पे लिखनी है, चाहे डॉक्यूमेंट्स पे लिख लो, कॉपी पेस्ट कर लो, चाहे उसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव कर लो। जो आपको बेहतर तरीका लगे, जितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से आप इसको मैनेज करेंगे। कम्युनिकेशन की रिसर्च करेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वो खुद आपको बताएगा जेमिनाई।
कि कम्युनिकेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, फिर उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। वो जो रिसर्च का पूरा पेपर है आपका, स्क्रीनशॉट है बहुत सारे, ये लिखा हुआ है, वो सारा आपने मुझे फॉरवर्ड करना है या मुझे सेंड करना है। दूसरा, मार्केटिंग क्या है ये आपने पढ़ना है, ये पहले ही बताया हुआ मैंने। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये आपने पढ़ना है। और दूसरा जो आपको मैंने कहा था कि गोल सेट करना है, कि आपका क्या गोल है। अब आपने अपना गोल डिफाइन करना है कि मेरा क्या गोल है, और गोल की जो शर्त है कि कब करना है और क्या करना है, ये दो बातें उसमें लाजमी होनी चाहिए जो आप बताएंगे। आपके गोल में इन दो बातों का होना लाजमी है। अच्छा, कब करना है में एग्जैक्ट टाइम फ्रेम होता है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में करूंगा, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, या मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी हो। तो ये सब डिजायर्स है, विशेस है। तो विश और डिजायर गोल नहीं बनती। आपको गोल में बताना पड़ेगा कि साल 2027 की मार्च की 18 तारीख तक मैं एक फॉर्च्यूनर खरीद लूंगा, ये गोल है। ठीक है, मैं अगले 2 महीने के बाद एक कंपनी में जॉब में लग जाऊंगा। ठीक है, ये सब इसमें क्या है, फाइनल है। टाइम भी बता दिया एग्जैक्ट, और टास्क भी बता दिया कि क्या करना है। तो ये दो बातें उसमें फाइनल होंगी, वो आप लिखेंगे कहीं भी, और वो भी इसमें अपलोड करेंगे, ताकि मैं ये देखूं कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आई। ठीक हो गया, ये एक काम आपका है करने का। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें आया, और यहाँ पे वो कोड मैंने पेस्ट किया, जैसे बर्गर लिख के आगे, बर्गर का काम है, मुझे इस क्लास का कोड चाहिए। देखो, ये कोड मैंने लिया, टाइप कर लिया, और इसमें आके ये पेज मैंने ज्वाइन क्लास में जब गया तो ये आ गया। इस आईडी से मैंने इसको कहा कि ये मेरा कोड है और मुझे ज्वाइन करना, देखिए सही हो गया। अब ये ज्वाइन, अब आपकी क्लास ज्वाइन हो गई। जैसी क्लास ज्वाइन हुई, ये बोर्ड आ गया आपके सामने। अब आपने इसके ऊपर ये जो नीचे वाला सबसे पहला काम, ये 10 जनवरी को मैंने अपलोड कर दिया था आपके लिए, ये वही सब कुछ है। आपने जो पिक्चर खींची हुई है, यहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, और ब्राउज करवाएंगे, आपके कंप्यूटर में है या जहाँ पे भी है, आप उस चीज को, ये तस्वीर रखी हुई है मेरे पास, ये डॉक्यूमेंट्स है, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, आप इसको पहले ओपन करेंगे, ये यहाँ पे आके अपलोड हो जाएगा। आगे शेयर नहीं है, इधर कहीं आगे नहीं है। और पाँव नहीं आ रहा तो पीछे से छलांगने की क्या जरूरत है, साइड से आ जाओ, इतनी जगह। आपका पैर नहीं मुड़ता, थोड़ी सी पीछे जगह कर लो, बस खत्म हो गया। चलो अब दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करो, खुद लेटो, मैं नहीं लेटू। ठीक है, यहाँ पे आपने फाइल अपलोड कर दी, और टर्न इन करना है, दोबारा से टर्न इन करना है। तो ये क्या होगा, ये वाली फाइल मुझे मिल जाएगी। देखिए मैंने इसमें सर्च किया तो ये मुझे सबकी फाइलें आना शुरू हुई हुई हैं, ये मेरी फाइल ही आ गई। ठीक है, टर्न इन लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है डन लेट, लेट इसने डन किया, क्योंकि अभी दिया, मैं डेट बढ़ा दूंगा। ये मेरा पेपर है जो यहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ये काम मैंने सबमिट करवा दिया। तो आपको जो कुछ भी आपके पास है, आप यहाँ सबमिट करवाते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो सबमिट करवाया है वो गलत हो गया,
तो अनसबमिट करवाएंगे, दोबारा से अनसबमिट करेंगे और फिर से फाइल जो है वो चेंज कर देंगे जो आपने करनी। आप इस तरीके से आप 2 फाइलें भी भेज सकते हैं, 3 भी भेज सकते हैं, 4 भी भेज सकते हैं, जितना आपका काम है आप मुझे भेज सकते हैं। तो आपका काम जब यहाँ सब आ जाए लाइन से एक एक करके ऐड और क्रिएट करते जाए, फाइलें जमा करते जाए, सारी जमा हो जाए, टर्न इन करें और फिर टर्न इन करें। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई है बार बार वीडियो में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये पहला काम आपने करना। उसके बाद ये दूसरा वाला काम है जो आपने करना। वो क्या है? उसके पहले वाले के भी 10 नंबर है, इसके भी 10 नंबर है जो आपके मार्कशीट में ऐड होंगे, रिजल्ट में आपके आएंगे और उसी को देखते हुए आपका सर्टिफिकेट का ग्रेड बनेगा। ये 4 काम है। इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप का चैनल है, फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट का फेसबुक का पेज है, इसको फॉलो सब्सक्राइब क्या होता है वो करना है। यूट्यूब का चैनल है, वहां पर आना है, उसको करना है। और ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे एक दफा आना है और थोड़ा सा देख लेना है, जहाँ पे कुछ दिनों के बाद आपकी चीजें अपलोड होना शुरू होंगी। ठीक है? अब बाद में कोई मुझसे नहीं पूछेगा सर वेबसाइट कहाँ है, कौन सी वेबसाइट है, तो ये सारी मैंने दे दी। जब ये सब आप कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क हैज डन, तो ये आप कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई फाइल आपसे मांगी नहीं है। आपने सिर्फ इसको मार्क हैज डन कर देना है। जब ये डन कर देंगे तो ये 10 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। और आप इसको तसल्ली देने के लिए कि जी वाकई आपने कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, अनसबमिट करेंगे और ऐड क्रिएट में जाके वो जो आपने फॉलो सब्सक्राइब किया हुआ उसका स्क्रीनशॉट सबमिट करवा दीजिए, ताकि हम देख सकें कि आपने वाकई सच बोला है या झूठ बोला है। बाद में भले अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा पढ़ने के बाद, कैसा आप लोग करते हैं। ठीक है? तो इसलिए मैंने बता दिया है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आपका फायदा है, क्योंकि इसमें आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा। हम रिसर्च करते हैं, चीजें बनाते हैं और वो अपने चैनल्स पे लगाते रहते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है? अभी देखो आपको मैंने ये कहा था कि एआई का क्या है, तो मैं एआई से पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, चीजें बनवा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि जी अभी क्या करना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, ये दूसरा टास्क है आपका। इसके बाद वापस यहाँ पे ये तीसरा टास्क है और इसमें क्या है, एक इनोवेशन मार्केट प्लेस बोर्ड को ज्वाइन करना। वो बोर्ड है ये, ऐसा बन के आएगा आपके सामने और देखिएगा कैसे, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, ये वाला जो था ये आईपैक का चैनल है। जब आप इस पे आएंगे तो आपको जो है ना ये एक वीडियो मिलेगी सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आना है और आज की जो क्लास होगी वो सबसे ऊपर जैसे ये आ रही है ना लाइन से, इसमें सबसे पहले एक वीडियो में आ जाइएगा और वीडियो में ऊपर आ रही होगी यहाँ। वरना अपनी प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में ये कोर्सेज के नाम आ रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑफिस ऑटोमेशन, एडोब फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग, दूसरा वेब डिजाइनिंग। ऐसे ही आपका यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आएगा। ठीक है? तो उस डिजिटल मार्केटिंग पे आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो वो सारी क्लासें उसकी शुरू हो जाएंगी 1 2 3 करके यहाँ लाइन से। सही हो गया? बात समझ आ गई? ये जब क्लास शुरू होती है तो मैं कुछ ना कुछ सुन रहा होता हूँ, उसकी बैक की आवाज है क्लास शुरू होने से पहले। तो आपकी क्लास यहाँ पे आपको बनी हुई मिल जाएंगी, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा जी डिजिटल मार्केटिंग। उसको आपने देख लेना, सारी क्लासें वहाँ पे 1 2 दिन करके उस पर टाइटल लगा होगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आपको सारी क्लासें रिवाइंड कर लीजिएगा। कुछ चीजें हो सकता है रिकॉर्डिंग में रह गई हो, क्योंकि स्टार्टिंग है तो वो तो रह गई। बाकी इंशाल्लाह आप क्लास के साथ अपडेट हो जाएंगे। जो शुरू अभी इनकी क्लास शुरू हुई है या दे या एबसेंट थे, रूल्स नहीं पता थे, तो वो आगे पीछे हो गए, तो वो सारे जो है आप क्या करेंगे,
इसको रिवाइंड कर लेंगे, आपको पुरानी पिछली सारी क्लासें मिल जाएंगी, और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की, ये भी मिल जाएगी इंशाल्लाह कल तक, सब आ जाएंगी, आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई होगी। अपलोड की हुई है मैंने, लेकिन उसको भी नाम नहीं दिया है, सिर्फ छोटा सा, क्योंकि ये सारी जो है ना देखो रिकॉर्ड होकर अपलोड हुई भी है अलग से, सब आई हुई। इसको जब नाम दूंगा तो ये वहां पे चली जाएगी। ये वाला एक बोर्ड पहले से बना हुआ है, जब आप वहां पर ज्वाइन कर लेंगे, जो आपको मैंने कहा है बोर्ड ज्वाइन करना है, तो बोर्ड में आप आएंगे अपना अकाउंट से गूगल के, और उस वाले पेज पे आ जाएंगे जो पहले दिखाया था। अब ये जो पेज आपको मैं सामने खोला हुआ है, ये पेज मैं आपको शेयर करूंगा कब, कि जब आप मायरो के बोर्ड पे आ जाए, तो आपको ये ऐसे ही बना हुआ मिल जाएगा, जिसमें हर बात लिखी हुई जो हमने पढ़ी है। हमने यही पढ़ा था कि गोल होगा, और गोल में क्या डिसाइड करना है, व्हाट और व्हेन, कब और क्या। फिर हम ये फैसला करेंगे कि हाउ, कैसे करना है, और उसमें मैंने समझाया था कि पहला काम हम रिसोर्स फाइंड करेंगे, क्या रिसोर्सेज है, फिर उसकी प्रॉब्लम्स फाइंड करेंगे। यही बात हुई थी क्लास में, तो यहीं तक हमने इसको रखना है कि ये किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब ये देख लो कि इसको मैंने रफ बनाया था, अब मैंने इसी में इसका फेयर बना दिया। फेयर में क्या किया है, कि मैंने एक मिसाल रखी है, गोल अचीव करना ये मेरा काम है, और ये काम क्या है मेरा, कि मुझे एक बर्गर खाना है, और वो अभी खाना है। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, छोटा सा टास्क है, बर्गर खाना है और अभी खाना है, कल खाएंगे तो बेकार है, ख्वाहिश अभी है। तो अब हम इस मिसाल को लेकर के अपने इसमें चलते हैं कि जी हमारा गोल क्या है, कब क्या खाना है और कब खाना है, तो वाट और वैन इसमें पूरा हो गया। वाट में बर्गर, वैन में नाव, ये दो चीजें हो गई। अब हमने क्या किया इसको जो हमने यहाँ बात की थी कि रिसोर्सेज हमने फाइंड करने, हाउ के लिए क्या करेंगे हम, रिसोर्सेज फाइंड करेंगे। क्या रिसोर्सेज फाइंड करेंगे, कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। अब चूंकि हमारा टास्क है बर्गर खाना है अभी, तो इस टास्क के लिए क्या रिसोर्स हो सकता है, हाँ, पैसे हैं, चाहिए हमें, पैसे मौजूद हैं क्या, यूं कब समझ लें कि पैसे आपको चाहिए, तो मैंने इधर इसमें जाके लिख दिया कि मुझे ना कैश चाहिए, ये मेरी एक प्रॉब्लम। अगर पैसे हैं इतने तो मैं बर्गर मंगवाऊंगा, अगर पैसे नहीं है तो मैं बर्गर नहीं मंगवाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिसोर्स था पहले मैंने फाइंड किया, कैश, और फिर उस कैश के साथ देखा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, कैश है या नहीं है। अब जो इसका रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, है या नहीं, ये रिजल्ट है ना इसका। अगर पैसे हैं तो हम क्या करेंगे, मंगवाएंगे, और अगर नहीं है तो नहीं ना, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट नहीं मिल सकते, हम फिर दोबारा रिसोर्स में जाएंगे, कि नहीं है तो पापा से मांग लेते हैं, भाई से मांग लेते हैं, दोस्त को कह देते हैं। अच्छा अब नहीं है, मैं दो ऑप्शन है, कि वाकई नहीं है या कैश में नहीं है। हो सकता है बैंक के अकाउंट में पड़े, एटीएम से निकाल लेंगे, या वहां पे कार्ड की पेमेंट का सॉल्यूशन मौजूद है तो हम कार्ड से पे कर देंगे, ऑनलाइन मंगवा देंगे। ये प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, रिसोर्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। अब दूसरी बात हमने सोची कि छोटे भाई को भेज देते बर्गर लाने के लिए, ये भी रिसोर्स है ना, वाई में ये आएगा कि जी पैसा भी चाहिए
और एक लाने वाला भी चाहिए। अब लाने वाला क्या चाहिए? भाई होगा, आप खुद होंगे, या किसी को बोल देंगे बाप जॉब से आ रहे हैं उनको कह देंगे आपके फलन जगह से बर्गर लेते आइएगा, भाई आ रहा होगा पढ़ के, या कोई बहन आ रही होगी पढ़ के, तो हम उसको कहेंगे भाई वहां से आ रही हो तो ये लेते रहना, ये भी तो रिसोर्स है। ठीक है, तो ऐसे हमने रिसोर्स फाइंड आउट करने, और फिर हर रिसोर्स की प्रॉब्लम भी देखनी। छोटा भाई घर में, उसको भेजा तो हालात सही नहीं है, गुम हो जाएगा। ज्यादा छोटा है, पैसे गिरा देगा। ज्यादा छोटा है, पैसे तो नहीं गिराएगा, खेल में लग जाएगा, देर हो जाएगी, देर होगी तो अब्बू गुस्सा करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम, रिसोर्सेज फिर प्रॉब्लम, फिर रिसोर्सेज फिर प्रॉब्लम, चेंज होती रहेंगी। आखिरकार हमारा फैसला आ जाएगा कि चल यार खुद ही ले आ, या दोस्त को कह देते, कोई ना कोई एक हल आ जाएगा। अब वो जो हल आ जाएगा ना, इसी बात को हमने यहाँ पर रखा है कि जी वाट और वैन जब फाइनल होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जो प्रॉब्लम्स हमारे पास तफसील से आ जाएंगी। और वो प्रॉब्लम नंबर 1 होगी, प्रॉब्लम नंबर 2 होगी। ये रिसोर्सेज हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 जो है हमारे पास रिसोर्सेज आ गए। हाँ समझ आ गई। हमने ऐसे इसको तफसील से लिख लिया। अच्छा, अभी बर्गर वाली मिसाल दी है तो आप ही अपने गोल के हिसाब से ये वाला काम करेंगे और मुझे दिखाएंगे कि जी आपने क्या किया। गोल भी मुझे भेजेंगे और ये काम भी दिखाएंगे कि आपने रिसोर्सेज ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके बनाए। अभी वाली बात हमारी हो गई है तो हम इन सबको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा जो ये पेज है ये फालतू चीजें इससे हट जाए। तो ये बात हमने यहाँ नहीं लिखी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। और वो है कैसे लिखी, ये हमने लिख दिया कि ये नीचे हमारा हाउ का रिसोर्स। ठीक है, अभी कमेंट यहाँ पे लग गया है, निकाल के जब इस पे क्लिक करूंगा पता चल जाएगा ये क्या है। ठीक है, हाउ का रिसोर्स। नक्शा हमारा सही कैसा मजेदार है जिस पे हम पढ़ रहे हैं। अब जब हमने ये रिसोर्सेज निकाल लिए तो इन रिसोर्सेज की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें चाहिए होंगी। अब वो क्या होंगी, पहले हमने इसकी हेडिंग लगाई यहाँ पे, और इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशंस आ रही हैं वो हमारे पास क्या भी आया था, वो सॉल्यूशन आया था, क्या आया था, प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, हमारे रिसोर्स की प्रॉब्लम क्या है, तो हमने पहले वाली लिखी हुई थी हमारे पास, तो 1.1 करके हमने उसकी प्रॉब्लम लिख दी। दूसरे वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है वो हमने 2.2 करके लिखी। तीसरे के साथ क्या इशू है हमने 3.3 लिख दी। चौथे के साथ क्या इशू है वो हमने 4.4 लिख दिया। अच्छा, ये मैं ज्यादा लिखता कर रहा हूँ, 1.1 है तो 2 भी 1 ही होगा पहला, इसका भी 1 होगा, 3.1 4.1, और उसके बाद पांचवे का क्या होगा, ऐसे नीचे तक जाएगा।
हो सकता है कि बांस का जो है वो ज्यादा हो जाए। 1.1 में दो इश्यूज आ रहे हो तो हम 1.2 करके उसको लिखेंगे, ज्यादा आ रहे हैं तो 1.3 करके लिखेंगे। यानी पहली प्रॉब्लम का, पहले रिसोर्स का तीसरा प्रॉब्लम। मुश्किल लग रहा है कुछ? नहीं, आसान है ना। मैं लिख नहीं रहा इसके ऊपर इसलिए कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब हमने फैसला किया था कि बर्गर मंगवाना है और अभी मंगवाना है, ये हमारा गोल हो गया। रिसोर्स में क्या है, छोटा भाई है जिससे हम मंगवा सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, नंबर 1 प्रॉब्लम छोटा भाई, रिसोर्स छोटा भाई, उसकी प्रॉब्लम क्या है, रास्ते में जो है ना वो खुदाई हुई भी एक गिर सकता है अंदर, मेन होल खुले हुए वहां जा सकता है, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा, खेल में लग जाएगा। चौथा प्रॉब्लम, पैसे गिरा देगा। पांचवा, गाड़ी मार सकती है। कुछ भी हो सकता है, तो ये लाइन से आप उसको लिख लेंगे। अब आपका फैसला क्या होगा, इसको मना करना है या नहीं, तो डिसीजन आएगा कि इसका क्या है। तो अब इसका हम लाएंगे सॉल्यूशन, एक एक का सॉल्यूशन आएगा इस वाले टेबल में, सॉल्यूशन आना शुरू होंगे। ये छोड़ो, इसको मना कर देते। या हम जो है दूसरा हमने रिसोर्स निकाला कि पापा से कह देते हैं। अब उसका प्रॉब्लम आया कि जी पापा को अगर हमने भी कॉल की ना, पापा रास्ते में होंगे, फोन नहीं उठाएंगे, कंपनी में मीटिंग चल रही है, शायद वहां बिजी हो। जब तक पापा आएंगे मैं सो चुका हूँ। अब दूसरे के साथ इश्यूज आ गए, पापा भी, डिसीजन क्या हुआ, मना कर दो। नहीं, ऐसे ही करते करते आखिर में सारे सबका सॉल्यूशन आता जाएगा क्या करना है। अब उस सॉल्यूशन से, जो क्या आपने लिखा था कैश चाहिए, कैश की प्रॉब्लम यानी कि पापा से मांग लेते हैं। अब उसका सॉल्यूशन ये है, पापा से मांग लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आएगी ना कि पापा मना कर देंगे, तो ये वापस घूम के कहा चली जाएगी, इस वाले सेक्शन में आ जाएगी। फिर दोबारा ये सर्किल होगा और रिजल्ट आएगा। इस तरह ये सबको फाइंड आउट करके आखिरकार एक डिसीजन आ जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर ये लिखा होगा या आपने लिखा होगा क्या स्पेलिंग है डिसीजन की, किसी को पता है? DIS, डिसीजन लिख देता हूँ जिसको नहीं पता इसको। डिजाइन, डिजाइन, डिस्कॉन, इसको भी नहीं पता। DIS, आओ, DECI, SI, वो है ये डिसीजन, गलत हो, DECI, ठीक है, DECI, SION। अच्छा, ये वाला काम ये मैंने जानबूझ के इसलिए किया है कि आपको ये भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जेमिनाई मैंने सिखाया है, आप उसको डायरेक्ट ऑन कीजिए और कहिए कि मुझे इसकी स्पेलिंग बता, तो वो आपको डिक्शनरी चेक करके सही सही बता देगी। बात समझ आई? अच्छा, अब हम क्लास खत्म करने के करीब है, ठीक है। अब जो है वो क्लासें टाइम पे खत्म हो, सर्दी के दिन है, आप लोगों ने घर भी जाना है दूर, तो टाइम से क्लास शुरू और टाइम से क्लास खत्म। तो यहाँ तक का काम आपने समझ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इश्यूज तो नहीं है? अगर किसी को इशू है वो मुझे बताए। जल्दी बता दो। कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर अपनी जो है वो क्लास को हम यहाँ से, जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है उसको बंद कर दें।